जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। इस वीडियो में बात करते हैं करण पिशाचिनी यक्षिणी मंत्र के बारे में और उनके कुछ अनुभवों के बारे में। बहुत से लोगों का कहना है कि उनका अनुभव ऐसा है, उनका अनुभव ऐसा है, उनका अनुभव ऐसा है। अब सबका कहना अलग अलग होता है, सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, सभी की साधनाओं की प्रक्रिया हैं वो अलग अलग होती हैं। अब एक प्रश्न का समान उत्तर ऐसी साधनाओं में मिलना असंभव है। तो इसी पर चर्चा करते हैं और आपको एक मंत्र भी बताएंगे इस वीडियो में और उनकी विधि भी बताएंगे और इनके बारे में क्या अनुभव होते हैं वो भी बताएंगे। आपसे निवेदन करते हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और जितना हो सके उतना हमारे चैनल के लिंक को और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा और हमें सहायता प्रदान कीजिएगा। साधना के क्षेत्र में सफ़र बहुत लंबा रहता है। इसमें कोई शॉर्ट सफ़र से अगर साधना के क्षेत्र में चलना चाहता है तो मुश्किल है कि वो सफल नहीं हो सकेगा। ये हमारा स्वयं का अनुभव है और आपको स्वयं को भी ऐसा सोचना चाहिए। साधना एक अध्यात्म ज्ञान है, ये कोई प्रत्यक्षीकरण का तौर नहीं है कि उधर से उठाया उधर रख दिया, ये वो चीज़ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ये ज्ञान का अनुभूत होता है। इसमें जितना ज़्यादा ज्ञान लिया जाता है उतना ही कम होता है। एक स्टडी का शेड्यूल कैसे होता है वैसे ही साधना में एक साधना को आप स्टडी समझिएगा कि अध्यात्म यानी अधिक जानना और एक साधना की, दूसरी साधना की, तीसरी साधना की, जिंदगी की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इंसान की, फिर भी साधनाओं का सफ़र है, इसका कोई पूर्ण होना असंभव है। तो इसी दौर में करण पिशाचिनी साधना है, यक्षिणी साधना है, योगिनी साधना है, ये भी अलग अलग शक्तियाँ हैं। इनके अनुभवों की बात करें तो अगर आप इनका साधना करते हैं तो सभी को ये एक निश्चित आंसर नहीं मिलेगा कि हमने जो एक मंत्र से साधना की है या अलग अलग मंत्र से साधना की है। अब मंत्र का शेड्यूल क्या होता है, जैसे ही लैंग्वेज में हिंदी में एक शब्द को कुछ और कहते हैं, किसी काम को या किसी वस्तु को कुछ और कह के पुकारते, ऐसे ही उसका इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं। वैसे ही उतना स्थानीय कोई लैंग्वेज होती है किसी भी स्टेट वाइज की, तो वहाँ पे उसको कुछ और नाम से पुकारते हैं। तो साधना के क्षेत्र में भी जैसे अपने या यक्षिणी, करण पिशाचिनी ये होता है, भारत में भी अलग अलग राज्य है तो अलग अलग राज्यों में मंत्रों का भी अलग अलग प्रयोग होता है और शक्तियाँ वही होती हैं लेकिन उनके मंत्रों का है, उनके नामों का है, अलग अलग प्रयोग होता है। उनके साधना के अनुभव होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। अब बहुत से लोगों का कहना ये रहता है कि इसमें कैसे अनुभव होते हैं। अब किनका क्या अनुभव फिक्स है ये फिक्स नहीं कह सकते। अब आपने साधना की है, किस 10 लोगों ने मान लीजिए साधना की और 10 के भी अनुभव अलग अलग हैं तो उनका एक रवैया होगा नहीं। अपन किसी 11वें इंसान को बोलेंगे, 11वें इंसान को बोलेंगे कि इसका ऐसा अनुभव होता है, वो कैसे मानेगा क्योंकि वो 10 लोग हैं उनका तो अलग अलग है। तो साधना का सफ़र है, इसमें आप अनुभव की बात ना करें। अनुभव सभी को लगभग अलग अलग होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत 30% 20% समान होता है, बाकी का अनुभव अलग अलग होता है। तो समान तो अनुभव होगा नहीं। अब इनके मंत्रों की बात है तो अब बहुत से लोग मंत्र के भ्रम में रहते हैं। किसी ने कोई मंत्र बता दिया तो तीसरा तुरंत उठ के अपने कमेंट में डाल देता है ये मंत्र गलत है, ये उसका ऐसा मंत्र होता है। अब उसको इतना ध्यान नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही वस्तु को एक ही नाम से थोड़ी पुकारते हैं, पूरी दुनिया में उस वस्तु को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये साधना है, साधना का भी मंत्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब आप उसको कैसे गलत कह सकते हो, उसको अलग तरीके से कैसे मान सकते हो, किसी को गलत कैसे ठहरा सकते हो।
नहीं ठहरा सकते उसमें। ये एक अलग दौर है कि आपने उसको गलत कैसे ठहराया। अगर आपने किसी किताब से या किसी एक चैनल के माध्यम से या किसी और तांत्रिक के माध्यम से उस मंत्र को जाना है, लेकिन आप और किसी दूसरे तांत्रिक के पास में जाइए, उसी किसी और साधक के पास में जाइएगा, वो आपको और भी अलग मंत्र बताएगा। फिर आप उसको बोलेंगे कि ये गलत हो गया, उसमें तो ऐसे लिखा हुआ। उसको लिखने से क्या मतलब, खुद की अनुभूति होती है। साधक होता है, साधक में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी दूसरे नाम से भी उस शक्ति को बुला के प्रकट कर सकता है। ये साधक की अनुभूति होती है। जितना आप साधना की गहराई में जाना चाहेंगे, उतना आपको आगे से आगे खोजबीन मिलती रहेगी। उसमें उसका कोई एंडिंग नहीं होता है। आपने बहुत सी साधनाएं की, मान लीजिए, फिर आपका धीरे धीरे वो भ्रम टूट जाता है कि ये एक ही मंत्र से आएगा या किसी और से भी उसको बुलाओ तो आए कि नहीं आए। अगर साधक है तो वो 10 नाम से भी उसको पुकारेगा और उसके मन की भावना को पुकारेगा तो वो शक्ति आ जाती है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उस किताब के या उस साधक के या उस बाबा ने उस चीज़ को बताया था तो उसी से ये आएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। अब किताबी ज्ञान एक ऐसी वस्तु है कि किताबी लिखने वाला हर कोई लिखता है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जिसने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, वो छोटा मोटा ज्ञान उधर से उधर करके भी किताबी ज्ञान हो जाता है। किताब में क्या है, 50-100 पेज कर दो, आपको ये किताब बन जाएगी आपकी, और कुछ दिन बाद में वो मार्केट में बिक जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्ची है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही करने से आगे वही काम होगा। ये स्पष्ट बात है। बात करते हैं इस साधनाओं के सफ़र में तो बहुत लंबी बात होती है। अब उनका कोई एंडिंग होता नहीं है। अब किसको कैसे समझाए उसका कोई पता नहीं चलता है। बहुत से लोग हैं, सभी का अलग अलग मानना है, सभी के मंत्र अलग है, सभी की ज्ञान की बात अलग है, उनकी सिद्धि की प्रक्रिया अलग है। अब ये करण पिशाचनी साधना है, यक्षिणी साधना है, योगिनी साधना है। बहुत से लोग हैं उनको तामसिक विधि से भी सिद्ध करते हैं, बहुत से लोग हैं उनको वैदिक विधि से भी सिद्ध करते हैं। अपन कैसे मान सकते हैं कि ये तामसिक विधि से ही होती है या सात्विक विधि से ही, वैदिक विधि से ही होती है? कैसे मान सकते हैं? उसमें तो दोनों तरीका है, कई और भी तरीके हैं, अलग अलग है, 1000 तरीके हैं, अलग अलग है। कोई चीज़ का कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो हमारा कहना यही रहेगा कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, अलग अलग अनुभव कोई बता रहा है, कोई किसी मंत्र का, तो आप उस मंत्र के तौर पर आप उनके भ्रम में ना पड़े। जो भी साधना करना चाहता है वो अपनी इंद्रिय शक्तियों को कंट्रोल करके उसमें ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर चर्चा करे, फिर उस शक्ति की साधना करे, ताकि वो सफल होता है। रही बात मंत्रों की, अगर आपने किसी गुरु से या किसी साधक से कुछ लिया है, कुछ अनुभवी साधक से लिया है, तो 100% वो शक्ति काम करती है, चाहे उसने कैसा भी आपको दिया है। अब हर कोई साधक होता है, वो एक ही किताब का एक जैसा मंत्र नहीं देता है, अलग अलग उनके मंत्र होते हैं, अलग अलग उनका अनुभव होता है। हो सकता है उसके साधक को, उसके जो शिष्य होते हैं उनको सभी को एक देगा, लेकिन अगर 10 गुरु है तो 10 गुरुओं का अलग अलग उनका शेड्यूल होगा, अलग अलग उनके मंत्र होंगे, अलग अलग उनकी विद्याएं होगी, सभी का एक अलग नेचुरल तरीका बनाते हैं। वो कोई किसी तरीके से रहना जीना सीखते हैं, कोई किसी तरीके से रहना जीना सीखते हैं। ये कुछ सामान्य बातें थी, आपको बता दी है। अब आपको कुछ एक मंत्र बता देते हैं कि करण पिशाचिनी यक्षिणी का मंत्र है। इस विधि को करना है, जब भी ये साधना करते हैं तो आपको इसके बारे में रात्रिकालीन में जो भी शक्ति है वो रात्रिकालीन में इनका आभास होता है, और लंबी साधना करने पर इनका प्रत्यक्षीकरण होता है। आपको केवल यहाँ पे मंत्र बता रहे हैं, बाकी का जो भी आप अगर शेड्यूल कोई भी सीखना चाहता है या कोई देखना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकता है। मंत्र सुन लीजिएगा। ओम क्रीम समान शक्ति भगवती करणे पिशाचिनी संडरोषिणी वद वद स्वाहा। दोबारा सुनिएगा। ओम क्रीम, दोबारा सुनिएगा। ओम क्रीम
समान शक्ति भगवती करणे पिशाचिनी षण्डरोषिणी वद स्वाहा। ये मंत्र है। अब इनके आप जप कितना करते हैं, कैसे करते हैं, प्रक्रिया क्या है, ये बहुत लंबी साली होती है। हर किसी का अगर 1-2 दिन की साधना करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अब हर लोगों को एक दिवसीय साधना चाहिए। अब वो बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं, वो भी एक दिवसीय में तो बड़ी शक्तियों को बुलाने में, उनसे वार्तालाप करने में भी असफल हो जाते हैं। और नया साधक सुबह उठ के बोलता है कि हमने उसको एक दिवसीय साधना करनी है, आज अमावस्या है, आज वो वार है, आज वो है, तो कैसे होगा, कैसे संभव होगा ऐसे। तो इसलिए आप किसी प्रक्रिया को समझे। ये अध्यात्मक ज्ञान है। इस ज्ञान में बढ़ने के लिए बहुत पहले और भी अलग तरीके का ज्ञान लेना पड़ता है, उनका एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उन सभी शक्तियों से अपने को अनुभविक तौर पर उनसे परिचित होना पड़ता है कि क्या क्या उनकी प्रक्रिया है। स्वयं की सुरक्षा को मजबूत करना पड़ता है, इष्ट की सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर उनके कुछ अनुभव लिए जाते हैं, उसके बाद में किसी साधना में उनका सिद्धि लिया जाता है, उनको उन साधना में लगना पड़ता है, फिर उनकी सिद्धि बाद की बात होती है। ये कुछ सामान्य बातें थी। अब आप उसको कैसे समझते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने जो भी है वो बताते रहते हैं, समय समय पर हम सभी बताते हैं, पूरा बताते हैं। बहुत से लोग रोज़ाना मैसेज करते हैं, 100-150 मैसेज तो रोज़ाना इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने अभी व्हाट्सअप शुरू किए, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, 5-7 दिन हुए होंगे शायद, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जब। लेकिन ये सब क्या मैसेजिंग क्या है, सब वही ज़्यादातर करते, एक दिवसीय, एक बार जपना, इतना जपना। और जब उनको कुछ दक्षिणा या किसी छोटे मोटे 100-200-500 की बात होती है तो वो तुरंत लेफ्ट आउट हो जाते हैं, तुरंत बंद करके मैसेज चले जाते हैं। अब हर कोई इंसान उनके ज्ञान को उनको बांटने के लिए बैठेगा, या ये एक अलग नेचर कि हाँ हमारे पास में जो ज्ञान है वो आपको पहुँचाए, आप तक पहुँचाए। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप सेटिंग करते रहते हैं मैसेज पर, एक का जवाब दिया क्वेश्चन का, दूसरा लगा दिया, दूसरे का जवाब दिया, तीसरा लगा दिया। वो क्वेश्चन जब तक उनके ऊपर वो मैसेज नहीं, हम रिपीट नहीं करते हैं कि इस पर आप इनका दक्षिणा शुल्क भेजिएगा इतना, तब तक वो क्वेश्चन आंसर करता रहता है 8, 10, 15, 20। कैसे लोग हैं, उनको कैसे समझाएं, कुछ समझ में नहीं आता। जब कोई भी साधु संत है, कोई भी साधक है, वो उनकी दक्षिणा की बात करता है, तुरंत वो मैसेज बंद कर देता है। और उतने 15 मिनट से पहले अपनी बकवास बढ़ास निकाल रहा था, उसका बताओ, तब कुछ नहीं था, तब वो टाइम खराब किया, उसका कुछ नहीं था। कैसे लोग। जय श्री महाकाल, आप सभी का स्वागत।